प्रिय मित्रों, श्री कृष्ण का यह भी संदेश है कि सच्चा धर्म वही है जो हमें सेवा और त्याग के मार्ग पर ले जा। उन्होंने कहा, धर्म वह है जो सबके हित के लिए हो। जब आप दूसरों की मदद करते हैं और समाज के कल्याण के लिए कार्य करते हैं तो आप न केवल भगवान के करीब आते हैं बल्कि अपने जीवन को भी सार्थक बनाते हैं। उन्होंने यह भी सिखाया कि हमें अपनी सीमाओं को पहचानकर उनसे बाहर निकलने का प्रयास करना चाहिए। उन्होंने कहा, जो अपने मन की सीमाओं को तोड़ता है वही नए कीर्तिमान स्थापित करता है। अपने डर और शंकाओं से मुक्त होकर अपने लक्ष्यों की ओर दृढ़ता से बढ़। श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि हर व्यक्ति को अपने अंतःकरण की आवाज सुननी चाहिए। उन्होंने कहा, तुम्हारा अंतरात्मा ही तुम्हारा सबसे बड़ा गुरु है। जब आप अपने भीतर की सच्चाई को समझते हैं तो जीवन के हर प्रश्न का उत्तर आपको स्वतः मिल जाता है। उन्होंने यह भी सिखाया कि छोटे छोटे कार्य भी बड़े परिणाम ला सकते हैं। उन्होंने कहा, छोटे कार्यों में भी महानता होती है, इसलिए किसी भी कार्य को छोटा न समझे, उसे पूरे मन से करें क्योंकि हर कार्य का अपना महत्व होता है। श्री कृष्ण का यह भी संदेश है कि सफलता केवल मेहनत से नहीं बल्कि सही दिशा में प्रयास से मिलती है। उन्होंने कहा, सही कर्म ही सफलता की कुंजी है। अपने प्रयासों को एक स्पष्ट उद्देश्य और सही मार्गदर्शन के साथ आगे बढ़ा। उन्होंने यह भी सिखाया कि जीवन में निराशा के लिए कोई स्थान नहीं है। उन्होंने कहा, जीवन एक उत्सव है, इसे मनाओ, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो। अपनी आंतरिक खुशी और विश्वास को कभी खोने न दे। श्री कृष्ण का एक और महत्वपूर्ण संदेश यह है कि सत्य और ईमानदारी से बढ़कर कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा, सत्य ही जीवन का आधार है। अपने जीवन में सत्य और ईमानदारी का पालन करें क्योंकि यही आपको दीर्घकालिक सफलता और सम्मान दिलाएगा। अंत में उन्होंने हमें यह सिखाया कि सच्चा ज्ञान वही है जो जीवन को सरल और शांतिपूर्ण बनाता है। उन्होंने कहा, ज्ञान वह है जो आपको सच्चे अर्थों में मुक्त करता है। जब आप ज्ञान के मार्ग पर चलते हैं तो आप हर बंधन से मुक्त हो जाते हैं और सच्चे आनंद का अनुभव करते हैं। मित्रों, श्री कृष्ण के ये संदेश हमें जीवन जीने का सही तरीका सिखाते हैं। उनका हर उपदेश हमें यह याद दिलाता है कि जीवन एक अनमोल उपहार है, इसे पूरी निष्ठा, समर्पण और प्रेम के साथ जिए। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आपके जीवन को उज्जवल बना, आपका हर कदम सफलता, आनंद और शांति की ओर बढ़े। जय श्री कृष्ण। यह संदेश आपको जीवन में प्रेरणा और मार्गदर्शन देने के लिए है। इसे आत्मसात करें और अपने हर कार्य को भगवान की भक्ति और निष्ठा के साथ पूरा करें। प्रिय मित्रों, श्री कृष्ण के उपदेश हमें यह भी सिखाते हैं कि आशा और विश्वास ही जीवन की सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने कहा, आशा से बड़ा कोई शत्रु नहीं और विश्वास से बड़ा कोई मित्र नहीं। जब आप अपने भीतर विश्वास और आशा को बनाए रखते हैं तो कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। उन्होंने यह भी सिखाया कि अपने मन के संदेहों को समाप्त करना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा, संशय आत्मा का सबसे बड़ा दुश्मन है। जब आप अपने मन से शंका और संदेह को दूर करते हैं तो आप अपनी पूरी शक्ति के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सकते हैं। श्री कृष्ण ने हमें यह भी सिखाया कि सफलता केवल भौतिक संपत्ति से नहीं बल्कि आंतरिक संतोष से प्राप्त होती है। उन्होंने कहा, सच्चा सुख आत्मा की शांति में है। अपने भीतर के आनंद को खोजें और उसे जीवन का केंद्र बनाएं। उन्होंने यह भी बताया कि अपने कर्मों को पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ करना चाहिए। उन्होंने कहा, कर्म ही पूजा है। जब आप अपने हर कार्य को भगवान का अर्पण मानकर करते हैं तो वह कार्य आपके जीवन में आनंद और संतोष लेकर आता है। श्री कृष्ण का यह भी संदेश है कि जीवन में अनुशासन और समर्पण का महत्व है। उन्होंने कहा, अनुशासन ही सफलता का मार्ग है। अपने जीवन में अनुशासन को अपनाएं और हर दिन अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए एक कदम उठाएं। उन्होंने यह भी सिखाया कि हमें अपने जीवन में हर व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए। उन्होंने कहा, हर आत्मा में भगवान का वास होता है। जब आप दूसरों का सम्मान करते हैं तो आप भगवान के प्रति अपनी भक्ति व्यक्त करते हैं। श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि हमें अपने जीवन में बदलावों का स्वागत करना चाहिए। उन्होंने कहा, परिवर्तन ही जीवन का नियम है। जो व्यक्ति बदलाव को स्वीकार करता है और उसके अनुसार खुद को ढालता है वह जीवन में सच्ची सफलता प्राप्त करता है। अंत में उन्होंने हमें यह सिखाया कि भगवान पर पूरी तरह से भरोसा रखना चाहिए। उन्होंने कहा, जो मुझ पर विश्वास करता है उसे किसी बात की चिंता नहीं होती। जब आप भगवान को अपने जीवन का मार्गदर्शक बनाते हैं तो हर बाधा एक अवसर में बदल जाती है। प्रिय मित्रों,
श्री कृष्ण की ये शिक्षाएं हमें हर स्थिति में प्रेरित करती है और हमें जीवन का सच्चा अर्थ समझाती है। इन उपदेशों को अपने जीवन में उतारें और अपने हर दिन को एक नई शुरुआत के रूप में देखें। भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद आपके जीवन को प्रकाशमय बना, आपका हर कार्य सफल हो और आपका हर कदम आनंद की ओर बढ़े। जय श्री कृष्ण। यह संदेश आपके जीवन में नई ऊर्जा और सकारात्मकता लाने के लिए है। इसे पढ़े, समझे और अपने जीवन में आत्मसात करें। भगवान श्री कृष्ण की कृपा सदा आप पर बनी रहे। प्रिय मित्रों, श्री कृष्ण का एक और अद्भुत संदेश यह है कि अपने जीवन में उद्देश्य का होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा, लक्ष्य के बिना जीवन दिशाहीन है। अपने जीवन का एक स्पष्ट उद्देश्य निर्धारित करें और अपनी सारी ऊर्जा उसे प्राप्त करने में लगाएं। उद्देश्यहीन जीवन एक ऐसे जहाज की तरह है जो समुद्र में बिना पतवार के भटकता रहता है। उन्होंने यह भी सिखाया कि जीवन में हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखना चाहिए। उन्होंने कहा, धैर्य ही सच्चे योद्धा का गुण है। चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, अपनी आस्था और धैर्य को न खो। यही आपको कठिनाइयों से उबरने की शक्ति देता है। श्री कृष्ण ने यह भी सिखाया कि हर व्यक्ति को अपने कार्यों की जिम्मेदारी खुद लेनी चाहिए। उन्होंने कहा, तुम्हारा भविष्य तुम्हारे कर्मों में है। जब आप अपने कर्मों को पूरी निष्ठा और जिम्मेदारी के साथ करते हैं तो आपका भविष्य उज्जवल बनता है। उन्होंने यह भी बताया कि सच्चा ज्ञान वही है जो आपको अहंकार से मुक्त करे। उन्होंने कहा, ज्ञान विनम्रता में प्रकट होता है। जब आप अपने ज्ञान को विनम्रता के साथ अपनाते हैं तो आप जीवन में सच्ची शांति प्राप्त करते हैं। श्री कृष्ण का यह भी संदेश है कि जीवन में किसी भी कार्य को छोटा या बड़ा न माने। उन्होंने कहा, कोई भी कार्य ईश्वर का रूप है। हर कार्य को महत्व दे और उसे पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ करें। उन्होंने यह भी सिखाया कि मित्रता का महत्व जीवन में बहुत बड़ा है। उन्होंने कहा, सच्चा मित्र वही है जो हर परिस्थिति में आपके साथ खड़ा रहे। अपने जीवन में सच्चे मित्रों को पहचाने और उनके साथ अपने संबंधों को और मजबूत बनाए। श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि नकारात्मकता से बचना और सकारात्मकता को अपनाना चाहिए। उन्होंने कहा, सकारात्मक सोच ही सफलता की कुंजी है। जब आप हर परिस्थिति में सकारात्मक दृष्टि को रखते हैं तो आपकी ऊर्जा और आत्मविश्वास बढ़ता है। अंत में उन्होंने हमें यह सिखाया कि हर कार्य भगवान के प्रति समर्पित भाव से करें। उन्होंने कहा, अपने कर्म को भगवान को अर्पित करो और चिंता मत करो। जब आप भगवान पर पूरा भरोसा करते हैं और अपने कार्यों को उनकी इच्छा। प्रिय मित्रों, श्री कृष्ण ने गीता में हमें सिखाया कि अपने जीवन में कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। उन्होंने कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात कर्म करने पर तुम्हारा अधिकार है लेकिन उसके फल पर नहीं। इसका अर्थ यह है कि हमें अपने कर्म को पूरी लगन और निष्ठा के साथ करना चाहिए और फल की चिंता भगवान पर छोड़ देनी चाहिए। यह मानसिकता हमें तनाव से मुक्त करती है और हमें अपनी पूरी क्षमता के साथ कार्य करने की प्रेरणा देती है। उन्होंने यह भी बताया कि जीवन में निंदा और प्रशंसा से परे रहना चाहिए। उन्होंने कहा, जो अपनी प्रशंसा और निंदा में समान रहता है वही सच्चा ज्ञानी है। इससे हमें यह समझने को मिलता है कि दूसरों के विचारों पर आधारित होने के बजाय अपने सच्चे मूल्यों और उद्देश्यों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। श्री कृष्ण ने यह भी सिखाया कि हमें अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना चाहिए। उन्होंने कहा, योगः कर्मसु कौशलम, अर्थात कर्म में दक्षता ही योग है। जब हम संतुलन के साथ कर्म करते हैं तो वह न केवल सफल होता है बल्कि हमारे जीवन में शांति और स्थिरता भी लाता है। उन्होंने यह भी समझाया कि आत्मज्ञान ही सच्चे ज्ञान का मूल है। उन्होंने कहा, अपने आप को जानो क्योंकि तुम्हारे भीतर ही ईश्वर का निवास है। आत्मज्ञान से हमें अपने उद्देश्य और दिशा का बोध होता है और हम जीवन के हर पहलू में स्पष्टता और दृढ़ता पा सकते हैं। श्री कृष्ण का एक और महत्वपूर्ण संदेश यह है कि अपने जीवन में ईर्ष्या और द्वेष से बचना चाहिए। उन्होंने कहा, ईर्ष्या व्यक्ति को कमजोर बनाती है। दूसरों की सफलता से प्रेरणा ले और अपने भीतर सुधार की भावना रखे। उन्होंने यह भी कहा कि क्षमा सबसे बड़ा गुण है। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति दूसरों को क्षमा कर सकता है वह अपने हृदय को हल्का और पवित्र करता है। क्षमा से न केवल हमारे संबंध मजबूत होते हैं बल्कि यह हमें मानसिक शांति भी प्रदान करता है। श्री कृष्ण ने हमें यह भी सिखाया कि अपने जीवन को दूसरों के लिए उपयोगी बनाना चाहिए। उन्होंने कहा, सेवा ही सच्चा धर्म है। जब आप दूसरों की भलाई के लिए कार्य करते हैं तो आप भगवान के प्रति अपनी भक्ति व्यक्त करते हैं। अंत में उन्होंने हमें यह सिखाया कि सच्ची खुशी बाहरी चीजों में नहीं
बल्कि हमारे भीतर है। उन्होंने कहा, आनंद आत्मा का स्वाभाविक गुण है। जब आप अपने भीतर की खुशी को पहचानते हैं और उसे बनाए रखते हैं तो बाहरी परिस्थितियां आपका सुख नहीं छीन सकती। प्रिय मित्रों, श्री कृष्ण के ये उपदेश हमें यह सिखाते हैं कि जीवन को कैसे जिया जाए, हर परिस्थिति का सामना कैसे किया जाए और सच्चे आनंद और शांति को कैसे प्राप्त किया जाए। भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद सदा आप पर बना रहे, आपके हर प्रयास सफल हो और आपका जीवन प्रेम, शांति और समृद्धि से परिपूर्ण। जय श्री कृष्ण। इस संदेश को आत्मसात करें और इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। श्री कृष्ण के उपदेशों के अनुसार जीवन जीने से न केवल सफलता मिलती है बल्कि आत्मा को भी शांति और संतोष प्राप्त होता है। प्रिय मित्रों, श्री कृष्ण का जीवन हमें यह सिखाता है कि सत्य और धर्म की राह पर चलना ही सच्चा मानव धर्म है। उन्होंने महाभारत में अर्जुन को कहा, सत्य ही परम धर्म है। चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, हमें हमेशा सत्य का साथ देना चाहिए। सत्य की शक्ति हमें आत्मविश्वास और साहस देती है। उन्होंने यह भी सिखाया कि संघर्ष ही जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। उन्होंने कहा, जो संघर्ष से घबराता है वह कभी ऊंचाई पर नहीं पहुंच सकता। जब आप संघर्ष को अवसर के रूप में देखते हैं तो आप हर बाधा को पार कर सकते हैं। श्री कृष्ण का एक और अमूल्य संदेश यह है कि विनम्रता और समर्पण ही सच्चे गुण हैं। उन्होंने कहा, अहंकार का त्याग ही आत्मा की सच्ची शक्ति है। जब आप अहंकार को छोड़कर विनम्रता को अपनाते हैं तो आप अपनी आत्मा के करीब आते हैं और दूसरों का दिल जीतते हैं। उन्होंने यह भी सिखाया कि जीवन में हर व्यक्ति के साथ समान व्यवहार करना चाहिए। उन्होंने कहा, भगवान हर आत्मा में समान रूप से विद्यमान है। जाति, धर्म और स्थिति से परे हर व्यक्ति का सम्मान करें, यही सच्ची मानवता है। श्री कृष्ण का यह भी संदेश है कि हर स्थिति में भगवान का नाम जपते रहना चाहिए। उन्होंने कहा, जिसका मन हर समय भगवान में लगा रहता है उसे कोई बाधा नहीं रोक सकती। जब आप भगवान का स्मरण करते हैं तो वह आपकी हर राह को सरल और सुरक्षित बना देते हैं। उन्होंने यह भी सिखाया कि हर इंसान को अपने जीवन में संतोष और कृतज्ञता बनाए रखनी चाहिए। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति संतोषी है वही सच्चा धनी है। अपने पास जो कुछ भी है उसके लिए कृतज्ञ रहें, क्योंकि कृतज्ञता से सुख और समृद्धि बढ़ती है। श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि हर कार्य के पीछे निस्वार्थता होनी चाहिए। उन्होंने कहा, निस्वार्थ कर्म ही सच्चा धर्म है। जब आप बिना स्वार्थ के दूसरों की भलाई के लिए कार्य करते हैं तो भगवान स्वयं आपके कर्म का फल आपको देते हैं। अंत में उन्होंने हमें यह सिखाया कि जीवन में संतुलन बनाए रखना सबसे बड़ी कला है। उन्होंने कहा, जीवन का सही अर्थ तब समझ आता है जब आप हर पहलू में संतुलन रखते हैं। कार्य, आराम, परिवार और आत्मा के लिए समय निकाले और हर दिन को संतुलित और आनंदमय बनाए। प्रिय मित्रों, श्री कृष्ण के ये उपदेश केवल प्रेरणा नहीं है बल्कि हमारे जीवन को एक नई दिशा देने वाले मार्गदर्शक हैं। इन शिक्षाओं को अपनाकर आप अपने जीवन को आनंद, सफलता और शांति से भर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आपके जीवन को प्रकाशित कर, हर कदम पर उनकी अनंत कृपा और आशीर्वाद आपके साथ। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण की यह शिक्षाएं आपके जीवन को नई प्रेरणा, आत्मविश्वास और ऊर्जा प्रदान करें। उन्हें अपने दैनिक जीवन में लागू करें और हर दिन को भगवान की कृपा के रूप में स्वीकार करें। प्रिय मित्रों, श्री कृष्ण ने हमें यह भी सिखाया कि निर्णय लेने में धैर्य और विवेक का पालन करना चाहिए। उन्होंने कहा, सोच समझकर लिया गया निर्णय ही सफलता की नींव है। जब आप अपने मन और बुद्धि को शांत रखकर निर्णय लेते हैं तो वह आपको सही दिशा में ले जाता है। जल्दबाजी में लिए गए निर्णय अक्सर हमें भ्रम और समस्याओं में डाल देते हैं। उन्होंने यह भी सिखाया कि अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित करना जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति अपने मन पर विजय प्राप्त करता है वह पूरी दुनिया पर विजय प्राप्त कर सकता है। ध्यान, अभ्यास और आत्मनिरीक्षण के माध्यम से अपने मन को स्थिर और शांत बनाएं। श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि जीवन में अपनी क्षमताओं पर भरोसा रखना बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा, अपने आप पर विश्वास करो क्योंकि ईश्वर तुम्हारे भीतर ही है। जब आप अपने अंदर की शक्ति को पहचानते हैं तो कोई भी कठिनाई आपको रोक नहीं सकती। उन्होंने यह भी सिखाया कि दूसरों की सहायता करना ही सच्ची भक्ति है। उन्होंने कहा, दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाना ही भगवान की सेवा है। जब आप निस्वार्थ भाव से किसी की मदद करते हैं तो आप भगवान के प्रति अपने प्रेम को व्यक्त करते हैं। श्री कृष्ण का यह भी संदेश है कि अतीत में नहीं फंसना चाहिए। उन्होंने कहा,
जो बीत गया उसे छोड़ दो, वर्तमान में जियो और भविष्य की तैयारी करो। अतीत की गलतियों से सीखें, लेकिन उन्हें अपने वर्तमान पर हावी न होने दे। उन्होंने यह भी बताया कि हर व्यक्ति के पास अपनी अनोखी यात्रा है। उन्होंने कहा, अपनी तुलना दूसरों से मत करो, अपने जीवन के सफर को आत्मविश्वास और धैर्य के साथ जिए, क्योंकि हर व्यक्ति का समय अलग होता है।